ये कहानी है सुकून की, और इस सुकून को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी है। हमने भी की थी। हमारा ये सफ़र एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। वो दोस्तों से 5 साल बाद मिलने की खुशी हो या माउंटेन में होने वाली माउंटेन सिकनेस। और हाँ, जरूरी नहीं है कि हर जगह का रास्ता आपको पता हो। भाई जब जीपीएस दिखा रहा है जीपीएस के भरोसे नहीं रहना ना। सो जस्ट चिल। इस बीच ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के, आगे का प्लान बताता हूँ। और अचानक आपको ये भी बोला जा सकता है कि गाड़ी यहीं तक आएगी बस, इसके बाद आपको ट्रैक करके जाना होगा। अब ट्रैक पे निकले ही हो तो सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, ऐसे होने के चांसेस भी कम ही हैं। हर्ट है लेकिन ओपन नहीं है। अब यहाँ पे क्या सीन है पता नहीं। मेरा ऐसा ट्रैक दोबारा नहीं करूँगा, मुझे वो व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो थी वो कहानी जो आपने पिछले भाग में देखी थी। अब बताता हूँ आज की कहानी। हाँ जी, तो इस लोकल फोक सॉन्ग के साथ हुई हमारे दिन की शुरुआत। सारी उम्र करूं मैं तेरी सेवा हो जोड़दा। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 2 और यहाँ से जो आज की डिस्टेंस होने वाली है मेन मंदिर तक, वो होगा 6 किलोमीटर का। बाकी आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है कि नहीं, बाहर जाकर आपसे बात करेंगे। रात को अगर ये हट नहीं मिलती तो सच में पता नहीं क्या होता। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाय! कल जो हालत खराब थी, लेकिन आज उतने ही जल्दी हम रिकवर हो चुके हैं और बॉयज तैयार है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओह वेट। वैसे क्या कुछ नहीं सिखाता ये सफर हमें। दिक्कतों से तो हम सब घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास खुद के लिए समय नहीं। और जैसे मैं कहता हूँ ना, ये पहाड़ हर मोड़ पे एक नया रंग दिखाएंगे, लेकिन इस बार इन पहाड़ों ने हमें हमारा रंग दिखाया है, खुद से मिलाया है। फर्स्ट व्यू मिला हमें चूड़धार पीक का, जहाँ पे हमें जाना है अभी। एंड ट्रेल काफ़ी औसम है, मज़ा आ रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं ट्रेल को। बदनाम वही होता है जो सक्सेसफुल होता है ब्रो। सब कुछ बहुत खूबसूरत है यार, ये नज़ारे, ये पल, ये हवाएं, सब कुछ। इन 2 दिनों में बहुत कुछ देखने को मिला। प्यार, दोस्ती, जुनून, सुकून, सब कुछ। और इसी उम्मीद में तो आए थे यहाँ। ऊपर वाला सिमूर पे कैसे जाएगा? शिवमूर्ति नहीं दिख यहाँ से हम भी डिसाइड कर रहे थे कि रास्ता कौन सा सही है। ऊपर वो है ना शिवमूर्ति, वहाँ देख। हाँ। तो ऊपर ही से तो जाएगा शिवमूर्ति, यहाँ से जाएगा नीचे से शिवमूर्ति। पहाड़ों में बहुत से रास्ते होते हैं और आपको सही रास्ता पकड़ना होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक ऊपर जाता है और एक सीधा आगे जाता है। तो वैसे बोर्ड लगा है वहाँ पे कि ये मंदिर का रास्ता है, तो देखते हैं, चलते हैं फिर। आसान चीज़ भी आसानी से हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे साथ। और रास्तों में चीज़ें छोड़ने में तो मैंने PhD की हुई है। ट्राइपॉड छूट गया है, ट्राइपॉड लेने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है यार? अभी पूरा उस पहाड़ पे जाना है, वहाँ छूटा हुआ। कुछ लोग आगे पहुंचे हुए, उन्हें पकड़ना है। मिल गए। कहाँ चले जाते हो यार? छूट गया तैयारी। तो रुक जाना। वी हैव अ क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरी बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे और 2 लोग जा रहे हैं। बर्फ कुछ ज्यादा ही हार्ड थी। डंडा नहीं आएगा वहां से, मैं देता हूँ, रुक जाओ डंडा तुझे। और जो शूज हमने पहने हैं इनसे बर्फ में ग्रिप बनाना काफी मुश्किल था। अबे रुक जाओ साले, गिर गया माने बात तो उठाने तो आ जाना। ना इतना वो नहीं है। तो इस साइड है ना, इस साइड मारियो से। कोई नहीं, इतना नहीं फिसलेगा तो इतना क्यों डर रहा है? यहाँ से पकड़
फिसलेगा तो आदमी इसलिए नीचे है खाई में है। हाय, बहुत फिसलन देते हैं गर्मियों में बर्फ़ का एहसास। यहाँ भी कम फिसलन नहीं है। अभी वहाँ ऊपर जाना है। पूरा वहाँ तक आधा पौन घंटा है ना वहाँ तो नहीं मंदिर को लगेगा क्योंकि रास्ते यूं वाली है ना। धन्यवाद। मतलब लगभग 1 घंटा आराम से। लगभग 1 घंटा लगेगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सनसेट दिख रहा था। अब ऐसे व्यू तो दिखते रहेंगे यार पहाड़ों में, ऐसे चलते रहे तो फिर हम मुश्किल है तुम लोगों का यार। वहाँ से जाते ना, हाँ वहाँ से अगर वो जो ऊँची है हाँ, तो सीधा चोटी के पास निकलना था रास्ता। पहले मंदिर जा रहे हैं ना, तब यहाँ से आए। पहले तो चोटी जाना था ना। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर। मंदिर का पहला व्यू आप लोगों के लिए। वो मंदिर है तो सीधा आगे दिखाई दे रहा है, और ये गेस्ट हाउस वगैरह आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। नीचे जाते हैं, पता करते हैं क्या सीन है, तब आप लोगों को बताता हूँ। कहा जाता है भगवान शिव का भक्त चूर अपने बेटे के साथ यहाँ आया था। इसी बीच उनके सामने एक सांप आ गया, और देखते ही देखते वो सांप काटने के लिए उनका पीछा करने लगा। दोनों ने अपने प्राणों को बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की कि अचानक एक विशालकाय पत्थर उस सांप के ऊपर आ गिरा, और उसी समय उस सांप की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से इस जगह का महत्व लोगों के बीच बढ़ गया। मुझे इस जगह की एक दंत कथा पता थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे जो दंत कथा लोगों के बीच में प्रचलित है वो तो कुछ और ही है। रक्षा करे देवान साहब, इष्ट दुष्टों का नाश करिए, अपना आवाज करिए, थोड़े काशी भगवान हर शिवा। मंदिर में पूजा हो रही है। ये वो लम्हा था जिसको शब्दों में बताना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। इस आरती को सुनकर शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। और यहाँ स्नान करते देवी देवता आते हैं यहाँ स्नान करने। अच्छा, डोलियाँ आती हुई थी, यहाँ से स्नान होता था ना? स्नान करते देवी कहते हैं यहाँ ऐसी 2 बावड़ियाँ हैं, मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। तो ये बावड़ी यहाँ कैसे आई, तो इसके बारे में बताया गया दूसरी दंत कथा में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मंदिर। अब आपको ले चलता हूँ जो शिव जी की मूर्ति है, जो स्टैचू है शिव जी का पहाड़ी की चोटी पे। हेलो बाजी, कैसे हो आप? 11,965 फीट की हाइट में है इस टाइम चूड़धार। हम यहाँ के लोकल स्टाफ है। हम है 11,965 फीट की ऊंचाई पे। जय भोले, जय भोलेनाथ। काफ़ी छोटा मार्केट है यहाँ का, ज़्यादा नहीं है, बट आपको खाने के लिए प्रॉपर मिल जाएगा। हाँ, बेसिक खाना है, दाल चावल रोटी। यहाँ पे अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ देने होंगे, जिसमें आपको बेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर स्पेस दी जाएगी और वहाँ पे आप सो सकते हैं। अगर आप इससे भी सस्ता चाहते हैं तो यहाँ पे एक आश्रम है, जहाँ पे आपको 10 रुपये में कंबल मिलेगा और प्रॉपर आश्रम की जगह होगी, आप वहाँ पे सो सकते हैं, जो मुझे लगता है इस प्लेस में काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो खाना खाते हैं अब। चपाती दे दो यार भाई। इसको भूख लगी। वैसे आज हमको ये दुनिया का सबसे लजीज खाना लग रहा है। असल में खाने में स्वाद नहीं होता, इंसान की भूख में होता है। साथ के आगे निकल चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि भाई लोगों को जल्दी जाना है और मेरी वीडियो के चक्कर में वो काफ़ी लेट हो चुके हैं। दूसरी दंत कथा वहीं पे सुनाई जाएगी आपको। वो चोटी दिख रही है ना, बस वहीं तक पहुंचना है। तो अभी एक साथ का बंदा ये है और एक दूर आपको दिखाई दे रहा होगा वो है। थोड़ा सा ऊंचाई हमें कवर करनी है, फिर हम पहुंच जाएंगे शिव जी के स्टैचू के पास।
पहुंच चुके हैं इस मंदिर के टॉप पे। नज़ारे औसम है। अभी देखोगे, अभी दिखाता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताता हूँ। इस दंत कथा को महाभारत से जोड़ के सुनाया जाता है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। तब भीम का पौत्र बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा था। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता चली तो वो ब्राह्मण वेश बना के बर्बरिक के आगे आ गए, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे बर्बरिक इस युद्ध में भाग ले। बर्बरिक के पास भगवान शिव के दिए हुए 3 बाण थे और वो चाहते तो इन्हीं 3 बाणों से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी माँ को ये वचन दिया था कि वो कमज़ोर पक्ष से लड़ेंगे। इस युद्ध में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। इसलिए बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने वाला था। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका सर मांगा, जो बर्बरिक ने स्वेच्छा से भगवान कृष्ण को दान भी कर दिया। बर्बरिक की 2 इच्छाएं थी जो उसने भगवान के सामने रखी। पहली इच्छा ये थी कि वो भगवान के रौद्र रूप के दर्शन करना चाहता था, और दूसरी इच्छा ये कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। ये दोनों इच्छाएं भगवान कृष्ण ने बर्बरिक की पूरी की। बर्बरिक का कटा हुआ सर भगवान ने इसी चोटी पे रखा था, जहाँ से उसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान भी दिया कि तुम अगले जन्म में एक सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म लोगे। तो माना जाता है बर्बरिक ने पुनर्जन्म लिया सिरगुल महाराज के रूप में, और बताया जाता है सिरगुल महाराज शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो सिरगुल महाराज इस चोटी पे आए थे शिव की तपस्या करने के लिए, लेकिन उस समय इस चोटी पे चूर नामक एक राक्षस का कब्जा था। सिरगुल महाराज ने उस राक्षस को यहाँ से भगाया, और साथ ही इस चोटी में पानी नहीं था। तो माना जाता है कि सिरगुल महाराज अपने घोड़े पे मानसरोवर से पानी लेके आए और मंदिर के सामने 2 बावड़ियाँ बनाई। जिन बावड़ियों की मैं बात कर रहा था ये वही बावड़ी है। इसके बाद सिरगुल महाराज ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे, और अंत में उसी शिवलिंग में विलीन हो गए। ये था चूड़धार का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सफाई बना के रखिए। अब देखिए यहाँ जाना है।